तो गाइस, हम बात कर रहे थे भारत में आर्थिक नियोजन। और जो इसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने 8 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ा, तो उसका जो है लिंक आई बटन से आप देख सकते हैं। साथ में हमारे चैनल पर जाकर डायरेक्ट भी क्या है कि आप उस वीडियो को देख सकते हैं, पहले पार्ट को। तो बात करते हैं सेकंड पार्ट में, और सेकंड पार्ट में हम आगे की जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उनके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नौवीं पंचवर्षीय योजना की। तो नौवीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो 1997 से 2002 तक रखी गई थी। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, मुख्य जो फोकस था इसमें, वो था न्याय और समता के साथ विकास पर जोर देना था। उसके बाद क्या था इसमें, इसे भारत की आज़ादी के क्या है कि 50वें वर्ष में क्या है कि लॉन्च किया गया था। और यह योजना अपने विकास लक्ष्य 7% की दर को प्राप्त करने में सफल रही थी। इसने केवल 5.6% की वृद्धि दर ही हासिल की थी। जो लक्ष्य था वो 7% का रखा गया था, लेकिन जो वृद्धि दर रही थी वो 5.6% की वृद्धि दर इस योजना के अंतर्गत रही थी। उसके बाद अगर हम बात करें 10वीं पंचवर्षीय योजना की, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्या था कि इस योजना की जो शुरुआत थी वो अवधि जो थी वो 2002 से 2007 तक की रखी गई थी। और इस योजना का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना रहा था। 10 वर्षों के लिए दोगुना करना प्रति व्यक्ति आय को। और इसका उद्देश्य क्या है कि 2012 तक गरीबी अनुपात को 15% कम करना भी रहा था। साथ में क्या था इसमें, इस योजना में 8% की विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वास्तव में केवल 7.2% की ही वृद्धि दर हासिल की जा सकी थी 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर। उसके बाद बात करें हम अगर 11वीं पंचवर्षीय योजना की, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थी, इस योजना की जो अवधि थी वो 2007 से 2012 तक थी। और यह योजना सी रंगराजन द्वारा तैयार की गई थी, जिन्होंने गरीबी के ऊपर भी बात की है। इसकी मुख्य थीम जो थी वो तेज़ और अधिक समावेशी विकास करना था। साथ में क्या था, इस योजना में 8.1% वृद्धि विकास दर क्या है कि हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वास्तव में केवल 7.9% की वृद्धि दर ही हासिल की जा सकी थी 11वीं पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद क्या था, अगर हम बात करें 12वीं पंचवर्षीय योजना की, तो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी ये क्या थी, इसके अंदर क्या है, गैर कृषि क्षेत्र में जो उद्देश्य थे इसके 12वीं पंचवर्षीय योजना के, वो क्या थे, वो थे हमारे 50 मिलियन नए काम के अवसर क्या है कि पैदा करना, 50 मिलियंस। और उसके साथ साथ क्या है कि 0 से 3 साल के जो बच्चों के बीच क्या है कि कुपोषण को कम करना, इसका लक्ष्य रखा गया था। और इसकी जो अवधि थी 2012 से 2017 के बीच में इसकी जो है अवधि रखी गई थी, 2012 से 2017 के बीच में। तो 5 करोड़ जो है रोजगार देना, साथ में 0 से 3 साल के बच्चों के कुपोषण को कम करना था। साथ में इसका जो लक्ष्य था वर्ष 2017 तक क्या है सभी गाँवों को बिजली उपलब्ध करवाना भी इसका क्या था, इस योजना का, इस पंचवर्षीय योजना का, 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया था। साथ में इसमें क्या था, ग्रामीण आबादी के 50% जनसंख्या को उचित पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना भी इसका लक्ष्य रखा गया था। हर साल क्या था इसके अंदर 1 मिलियन हेक्टेयर में पेड़ लगाने का जो है, इसमें हरियाली फैलाना, इसका लक्ष्य रखा गया था। इस योजना के अंदर लक्ष्य जो है बनाया गया था कि 1 मिलियन हेक्टेयर के क्षेत्र के अंतर्गत पेड़ लगाकर हरियाली को बढ़ाया जाए। उसके बाद क्या था इसमें, देश में 90% जो है परिवारों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना भी इसका लक्ष्य रखा गया था। इस योजना का लक्ष्य क्या था, रखा गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना का। अगर हम बात करें कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद स्थिति क्या रही पंचवर्षीय योजनाओं की, तो जैसे ही मोदी सरकार आई थी 2014 के अंदर, एनडीए की जो सरकार थी, तो भारत में वर्तमान मोदी सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को वर्ष 2017 से बनाना बंद कर दिया है। इस प्रकार सोवियत रूस की नकल पर बनाई जा रही पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश की आर्थिक नियोजन प्रणाली को बंद कर दिया गया है। रूस की जो है हमने प्रणाली ली थी, ये 12वीं जो मतलब पंचवर्षीय योजनाएं बना रहे थे हम, तो 12 पंचवर्षीय योजना 2017 तक, 1951 से 2017 तक बन के तैयार हुई। और इनके अंदर कुछ लक्ष्य हासिल भी किए गए, लेकिन कुछ में क्या है कि कमी भी रही। कुछ योजनाओं के अंदर लक्ष्यों को क्या है कि हासिल नहीं किया जा सका जितना लक्ष्य रखा गया था।
तो इसको क्या है कि 2017 के अंदर मोदी सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया। 12 पंचवर्षीय योजनाएं जो बन के तैयार हो गई थी, उनके बाद पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया गया। और इसमें क्या था, 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कही जाएगी। इसके बाद क्या है, फिर वही जो रोलिंग प्लान वाला सिस्टम है, 1 वर्ष की योजना या फिर 20 वर्ष का जो है लक्ष्य रखा गया है। तो 1-1 वर्ष की योजनाओं के तरीके से क्या है, जो एनडीए सरकार है वो आगे चल रही है। तो अभी तक क्या है, 12 पंचवर्षीय योजनाएं बन चुकी है। 2017 में अंतिम 12वीं पंचवर्षीय योजना के ऊपर काम किया गया था, जिसके अंदर क्या है कि जो लक्ष्य रखे गए थे लगभग क्या है वो प्राप्त किए गए थे। तो इस तरीके से क्या है कि भारत में आर्थिक नियोजन जो है हम देखते हैं कि 1950 में जो योजना आयोग था, वो योजना आयोग ने जो योजनाएं बनाई हैं 2017 तक जो है 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनी हैं। हालांकि जो योजना आयोग है उसका नाम भी बदलकर 2015 के अंदर नीति आयोग कर दिया गया था, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है रख दिया गया था। और साथ में पंचवर्षीय योजनाओं को हाल फिलहाल क्या है कि 2017 के अंदर बंद कर दिया गया है। तो ये था भारत में आर्थिक नियोजन, किस प्रकार इसके क्या है कि उद्देश्य लक्ष्य जो है पंचवर्षीय योजनाओं के पूरे हुए, वो हमने इस अध्याय के अंदर पढ़ा है। बाकी के अध्यायों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।